का दोस्तों आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में स्वागत है। करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। एचटेट हो, सीटेट हो, केवीएस हो, रीट का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर में आपको कोहलर का नैतिक विकास सिद्धांत से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो करते हैं कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत जो दिया गया था 1969 के अंदर में। कोहलरबर्ग ने 10 से 16 वर्ष को नैतिक तरकना वर्ष कहा है। ठीक है ना। इसमें 10 से 16 वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया गया है तथा हिंज की नैतिक द्विविधता का भी अध्ययन किया गया है। ठीक है ना। तीन स्तर व 6 अवस्थाएं होती है। नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है ना। पहले विशिष्ट होता है नैतिक विकास जो होता है, मोरल डेवलपमेंट जो होता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या सामान्य हो जाता है। पहली स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 वर्ष तक जो चलती है। पूर्व परंपरागत स्तर होता है, इसको पूर्व औपचारिक स्तर बोलते हैं। रूढ़िगत पूर्व अवस्था इसको बोला गया है। नैतिक चिंतन का निचला स्तर व बाहर से मिलने वाली सजा व उपहार का प्रभाव पड़ता है। आज्ञा व दंड की अवस्था होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर में। आज्ञा व दंड की अवस्था होती है। नैतिकता का पालन आज्ञा व दंड के आधार पर करता है। मतलब कोई चीज़ जो बच्चा मानता है वो इसलिए मानता है क्योंकि उसको ये पता भय होता है कि यदि मैं ये काम नहीं करूँगा तो क्या दंड मिलेगा, मुझको सजा मिलेगी हमको। ठीक है ना। तो ये आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर में, 4 से 10 वर्ष के अंदर में ये होता है। अगला जो सेकंड भाग दे रखा है सरल अहंकार की अवस्था, यांत्रिक सापेक्ष की अवस्था, सापेक्ष साधन अनुमुख की अवस्था, व्यक्ति केंद्रित सकेंद्रित अवस्था, सहायक उद्देश्य की अवस्था इसको बोला गया है। अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत होता है। दूसरे के अधिकारों को समझना, बाहरी सत्ता पर आधारित बराबरी का लेन देन होना, पारस्परिक सहयोग व छल आधारित नैतिकता इसके अंदर में शामिल होती है। अगली जो स्टेज है काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेज है। पहली 6 से 10 रही थी प्री कन्वेंशनल स्टेज जो रही थी। अगली स्टेज वो आती कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है ना। 10 से 13 वर्ष के अंदर में ये आती है। उसमें क्या होता है, इसको परंपरागत स्तर या औपचारिकता अवस्था या रूढ़िगत अवस्था इसको बोला गया है। बच्चे का व्यवहार माता पिता व बड़ों के बनाए नियमों पर आधारित होता है। ठीक है ना। कि माँ बाप ने जो नियम रूल रेगुलेशन बना दी उसके अकॉर्डिंग के बच्चा काम करेगा। सर्वाधिक नैतिक विकास इसके अंदर में ही होता है। प्रशंसा की अवस्था होती है, अच्छा लड़का या लड़की की अवस्था इसको बोला गया है। ठीक है ना। आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है। मतलब आपसी व्यवहार जो होता है या माता पिता से, दोस्तों से थोड़ा बहुत क्या है प्रशंसा उनको मिल जाए कि हाँ मेरा बेटा अच्छा है, वो लड़का अच्छा है। ठीक है ना। तो इस पर डिपेंड होता है उसको बच्चे का व्यवहार। बालक का नैतिक व्यवहार बड़ों व माता पिता के नैतिक नियमों पर आधारित होता है। सामाजिक विकास के प्रति सम्मान की अवस्था भी इसके अंदर में आता है कन्वेंशनल स्टेज के अंदर में। लॉ एंड ऑर्डर स्टेज कानून, न्याय व कर्तव्यों पर आधारित होगी। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिकता का पालन होता है। समाज के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए नैतिकता जो मोरलिटी का पालन होता है। सबसे अंतिम जो अवस्था है उसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। उत्तर औपचारिक व उत्तर परंपरागत। रूढ़ी से ऊपर उठकर, मतलब जो सामाजिक धारणाएं होती है उससे ऊपर उठ करके चिंतन, व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता तलाशना, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था इसको बोला गया है। कार्यकाल जो होता है 13 से 18 वर्ष के बालक नैतिक सिद्धांत का निर्माण करता है। अपने हिसाब से करता है क्या कुछ है, क्या गलत है, कुछ सही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट उसके अंदर में आता है। सामाजिक समझौते की अवस्था इसको बोला गया है। अनुबंध उपयोगिता व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित होती है। लोगों के कल्याण व बहुसंख्यक की इच्छा को महत्व देना। आंतरिक विवेक की अवस्था इसको बोला गया है। अंतरात्मा के आधार पर निर्णय होता है। यह सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित होता है। उच्चतर सामाजिक स्तर की अवस्था होती है। इसमें बालक तर्क व विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। नैतिक आचरण संज्ञानात्मक आधार पर होता है। तो दोस्तों हमने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है कोहलरबर्ग के स्थान के अंदर में, एक कन्वेंशनल स्टेज होती है और एक होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसकी अलग मतलब एक डेवलपमेंट का स्टेज होता है। इस तरह में लॉजिकल थिंकिंग भी आती है बच्चे के अंदर में। थोड़ा बच्चा माँ बाप से डर के भी काम करता है। तो नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट ऐसे होता है। तो अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक उठाएंगे, एक नया प्रिंसिपल उसके अंदर में उठाएंगे। ये जो थ्योरी जो दे रखी है
कई बार क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल दे देते हैं टीचर कि ये होगा तो आप बताओ कौन सी स्टेज के अंदर में आता है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये नाम दिया है। तो आप करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।